दोस्तों अब जो वीडियो आप लोगों के लिए है या आज की जो क्लास है वो स्पेशली है कि आपको रिपोर्ट्स को कैसे देखना। दोस्तों टेली प्राइम के जब से आया उसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो होने में अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर इस चीज़ों को बहुत सारे लोग उपयोग करते आता ही नहीं या फिर पता नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ रिपोर्ट को देखने के लिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार डैशबोर्ड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो हम पहले बहुत परेशान होते थे। जैसे टेली के पुराने वर्जन में आप चले जाओ तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती थी आपको कि जब भी आप कोई बैलेंस शीट देखते थे तो आप लोग कभी भी बैलेंस शीट देखते थे तो बैलेंस शीट को देखने के बाद आपको या तो एस्केप की से पीछे आना पड़ता था। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो देखने के बाद एस्केप बटन दबा के पीछे आना पड़ता था। मतलब बैक आने के लिए आपको फिर से एक बटन प्रेस करना पड़ती थी। अगर आपने यहीं पर गए डिस्प्ले में गए या कोई भी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसी कई सारी चीजें होती थी जब हम टेली के अंदर पहले काम करते थे। दोस्तों कई प्रकार की ऐसी बारीक कमियां थी जिससे हम लोग परेशान थे। और टेली ने जब प्राइम लॉन्च किया तो दोस्तों अब उन्होंने उसके अंदर वो सारी चीजें डाल के रख दी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑप्शन का नाम है अल्टर के साथ जी बटन दबाइए या गो टू बटन दबा दीजिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करके दिखा रहा हूं, बट अब मैं यहां पर जब वर्क करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं करने वाला क्या हूं, बट अगर ये देखा जाए कि मैं क्या यूज करूं तो अब मुझे बार बार कोई यूज करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अल्टर के साथ जी बटन दबाऊंगा, यानी कि अब मुझे ज्यादातर लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर सिर्फ एक काम करूंगा, अल्टर के साथ जी बटन दबाऊंगा। मेरा कंप्यूटर मुझसे पूछेगा क्या चाहते हैं आप। आपने बोला मुझे पी एंड एल देखना है, बस आप यहां पी एंड एल अकाउंट पे चले जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख जाएगा। ये दिख गया, आपने पूरी डिटेल देख ली, आपको लग रहा है आपका काम हो गया, आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अब आपके मूड है कि सर मुझे बैलेंस शीट देखना है। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पीछे आइए, आपको यही बोलूंगा कि बस आप अल्टर के साथ जी बटन दबा दीजिए, फिर आपके सामने एक नई रिपोर्ट आ जाएगी। आपको पीछे डालना क्लोज करने की जरूरत नहीं। अब आप बैलेंस शीट बटन दबाइए तो आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। ये भी मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करिए, फिर अल्टर जी करेंगे। कोई व्यक्ति आया, किसी ने आपको ये बोला कि अब मुझे यहां पर जाके कुछ स्पेशल रिपोर्ट देखना है, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, लेजर, डे बुक, स्टॉक देखना है, बस स्टॉक बटन दबा दीजिए। यानी कि कुल मिला के अगर मैं यहां अल्टर के साथ जी बटन दबाऊंगा तो याद रखिएगा जितनी भी चीजें मुझे देखना है मैं एक एक करके देख सकता हूं। अगर मुझे यहां पर देखना है, ये रिपोर्ट देखना है, दोस्तों ये आ गया, फिर अल्टर के साथ जी बटन दबाया। ऐसे में क्या नहीं देख सकता, हर एक रिपोर्ट को वन बाय वन देखने के बाद अल्टर जी, यानी मुझे जब वर्क फास्ट करना हो तो मैं बस यहीं पर देख सकता हूं, हर एक चीज को देख सकता हूं। यहां पर आप जाएंगे ओपन शो रिपोर्ट, तो जितनी भी रिपोर्ट आपने देखी थी, जो भी चीज आपने एक्सेस करी थी, अब आप देखना चाहते हो कि मैंने इतनी बार अल्टर के साथ जी बटन प्रेस किया तो मैंने ऐसी कौन कौन सी चीजें देखी जो कि यहां पर थी, वो सारी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और अगर मैं चाहूंगा तो पीछे बैक से भी आ सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने वर्क किया है इन्हें क्लोज करना है तो जब हम बाद में जाएं तो हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अल्टर जी के साथ अगर आप यहां जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें ये देखिए दिखाई देगी, और यहां पर सारी की सारी चीजें आपको जब भी देखना हो तो बस अल्टर के साथ जी बटन दबाइए। अगर मैंने यहां पर गया, इसके केस एंड बैंक बुक देख लिया, अल्टर के साथ जी किया। अगर मैंने यहां पर गया डिस्प्ले लेजर देख लिए, जिस लेजर को देखना वहां चले गए, अल्टर के साथ जी में बटन दबा रहा हूं। बट अब क्या करने वाला हूं, यहां पर अल्टर करना, एक्सपांड करना, शो मोर करना तो और भी चीजें आ जाएगी। अगर आपने एक्सपांड ऑल कर दिया, यहां पर जाइए, ये देखिए, मतलब आपको कोई चीज कम दिख रही है, पूरी देखना है तो सारी चीजें होगी। नया वाउचर बनाना है, यहीं आ जाएगा, यानी जो वाउचर बनाते खुद वैसे यहां पर भी बन जाएगा। दोस्तों ये एक छोटा सा शॉर्टकट था मैंने बताने
बताने में आपको बहुत लंबी प्रोसेस बता दी, बट आप इस शॉर्टकट का यूज़ करिए। यूज़ करने का शॉर्टकट है अल्टर के साथ जी बटन दबाइए और शुरू हो जाइए यहाँ पर हम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें को जो देखते हैं हम लोग टैली के अंदर, तो यूज़ करते रहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आप सीखते हो तो आपके वर्क करने की स्पीड, काम करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी चीज़ें होती चले जाएगी, सीखते चले जाएंगे। और इसी क्रम में एक और चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, और इसी क्रम में उस चीज़ का उपयोग भी कीजिएगा आप ज़रूर। और उसका नाम है, जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो आपको दिखाई देगा, आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है आप लोग अगर टेली यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये डैशबोर्ड क्या होता है। आजकल पावर बीआई में भी लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, एक्सेल में भी जाके डैशबोर्ड बनाते हैं, पर टेली ने अपना खुद का एक डैशबोर्ड रेडी किया। दोस्तों, डैशबोर्ड एक प्रकार से एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा फ्रंट व्यू होता है जिसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है या जो हमारी रिपोर्ट्स है उन्हें हम एक ही लोकेशन पे देखिए, केस इन आउट, रिसीवेबल, अकाउंटिंग रेशो, असेट्स लाइबिलिटी, टॉप लेजर्स, सेल्स कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, ट्रेंडिंग कितना हुआ, केस बुक, बैंक बुक। दोस्तों, ये सब चीज उन्होंने यहीं पर रख दी। यानी मेरे बॉस आया, बॉस ने मेरे से बोला कि आप मुझे ये बताओ कितना परचेस, कितना सेल, कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी कैपिटल है। दोस्तों, आप एक एक चीज बताओगे ना तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर आपने एक डैशबोर्ड खोल के रख दिया तो ये मान के चलिए कि अब वो आपके काम से, आपके वर्क से खुश हो जाएगा। और आपको खुश करने के लिए आपको डैशबोर्ड का आना बहुत जरूरी। तो दोस्तों, डैशबोर्ड को लाएंगे कैसे, आएगा कैसे? आपको जितना भी कम वर्क करना है, डैशबोर्ड को आपको जितना कस्टमाइज करना है, वो सारी चीजें, वो हर वर्क आप यहां पर कर सकते। तो देखिएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डैशबोर्ड बेसिकली कैसे यूज किया जाता है। तो डैशबोर्ड को यूज करने का तरीका क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग डैशबोर्ड। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपके सामने ये डैशबोर्ड अवेलेबल है और आप भी देख रहे हो कि डैशबोर्ड के अंदर ये रेडीमेड सब की सब आ गया। आपका मूड है कि मुझे केस की जरूरत नहीं है, केस कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, आप यहां से जाएंगे, आपको यहां पर सारी चीजें, इसे टिल बोला जाता है। जब भी हम कोई चीज को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, जैसे मुझे कोई चीज ऐड करना है तो बोलते हैं टिल ऐड करना है। तो टाइल कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, या ट्रेडिंग को मुझे डिलीट करना है तो ये रिमूव कर दूंगा और यहां पर यस कर दूंगा। बट ये तो डिलीट करने का तरीका हुआ। अगर मुझे कोई चीज ऐड करना है, मैं चाहता हूं कि मेरी बैलेंस शीट यहीं दिखाई दे, मैं चाहता हूं कि मेरा P&L अकाउंट यहीं दिखाई दे, हर एक चीज मुझे यहीं पर चाहिए। रिसीवेबल, पेएबल को अगर मुझे डिलीट करना है तो उस कॉलम में जाके पहले क्लिक करो। जैसे मुझे ये डिलीट करना है तो इस कॉलम में जाके रिमूव करना, तभी रिमूव होगा, नहीं तो आप माथापच्ची करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कोई टील ऐड करना है तो आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स आ गई, आपको जो चीज ये ऐड करना है, आप चाहते हैं जीएसटी रिपोर्ट पेंडिंग की ऐड करना है, जीएसटीआर 3B रिपोर्ट ऐड करना है, तो दोस्तों आपके सामने यहीं पर आ जाएगी जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट पेंडिंग आ गई। यानी आपने अभी रिपोर्ट नहीं करी तो आपके सामने सारी चीज आ जाएगी। एक और लेना है एड टील तो यहीं चले जाइए। अब आप यहां पर चाहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो भी चाहिए, ये देखिए, क्लिक करा, आपके सामने नेट प्रॉफिट आ गया। ये दो चीजें मैंने यहीं की यही बता दी। अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, अगर इस रिपोर्ट को आप मंथली देखना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट देखना चाहते हैं, हाफ ईयरली देखना चाहते हैं, फुल देखना चाहते हैं, ग्राफ में और डेटा दोनों देखना चाहते हैं, बार ग्राफ के रूप में देखना चाहते हैं, मैं जितना भी बताऊं उतना कम है। बस करते जाइए, ग्राफिकल मोड में भी दिखाई देगा, डेटा भी दिखाई देगा। ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती है आपके हाथ में है, यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। ईयरली रिपोर्ट देख सकते हैं, केवल डेटा देख सकते हैं, ग्राफ और डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बार ग्राफ की जगह आपको अगर लाइन ग्राफ चाहिए, आप बस क्लिक करिए
और जितनी रिपोर्ट लाखों में, मिलियंस में, 1000 में, 100 में सब देख सकते हो। रिपोर्ट की कोई कमी नहीं है। वर्क कैसे कैसे करके देखना है दोस्तों, सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है। बस आपको तरीका है क्या क्या यूज़ करना है, यहीं पर आप एक एक चीज़ को अपनी ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं। अगर इसको पूरे को एक्सपांड करके देखना है तो देखिए पूरी स्क्रीन के ऊपर केवल यही रिपोर्ट आएगी। अगर आपको ज़रूरत है तो देखिए आप स्केप करेंगे, वापस से आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। और इसी प्रकार से हर एक चीज़ को अगर आप डैशबोर्ड पे देखना चाहें तो आपके सामने बस ये है, अलग अलग है। हाँ, अगर आपको व्यू अच्छा नहीं लगे, अगर आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड का व्यू बदलना है तो बस यहाँ चेंज व्यू में चले जाना। अभी हमारा डैशबोर्ड वर्टिकल है, बस यहाँ चले जाएंगे। अभी हॉरिजॉन्टल आ गया, पहले वर्टिकल था अब हॉरिजॉन्टल आ गया। आड़े इसे ऐसे दिखाई देंगे, बट आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो वापस से जाइए। हम अक्सर डिफ़ॉल्ट व्यू रखते हैं, चेंज व्यू कर दिया, यहाँ पर हमने ये चीज़ को वापस क्लिक कर दिया। और आपको ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार यहाँ पर ये डैशबोर्ड को चेंज करते रहता है। मुझे अपने बॉस को एक अच्छी सिस्टेमेटिक रिपोर्ट दिखाना है तो आप डैशबोर्ड के ऊपर हर एक रिपोर्ट को प्रॉपर रख दीजिए और फिर अपना डैशबोर्ड जो बनाया है उस डैशबोर्ड को अपने नाम से सेव कर दीजिए, ताकि बाद में कोई व्यक्ति अगर इसमें चेंजेस करता भी है तो आपका डैशबोर्ड हमेशा आपको यहाँ पर दिखते रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सभी रिपोर्ट्स एक ही स्क्रीन पे प्राप्त करना है, एक ही जगह पे आपको देखना है तो आपके लिए काम आने वाला डैशबोर्ड। तो टेली के ERP 9 के बाद में प्राइम का वर्जन आया 1.1, उसके अंदर नहीं, 1.0 के अंदर नहीं मिलेगा, ये लेटेस्ट वर्जन यानी 4.5 के अंदर मिलेगा। और दोस्तों 6.0 जब आया उसके अंदर क्या क्या नया होगा वैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। और जितने भी नए फीचर्स आते हैं हम हमेशा आपको वैसे भी बताते रहते हैं। तो आज की जो मेरा टॉपिक था वो था कि किस तरीके से हम अल्टर जी ऑप्शन का उपयोग करेंगे, किस तरीके से हम टेली के अंदर डैशबोर्ड देखते हैं, डैशबोर्ड को कैसे कस्टमाइज करते हैं, डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या रिपोर्ट रख सकते हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर दी। और दोस्तों ये सब चीज़ अगर आप कर लिया तो आप मान के चलिए आपका वर्क एक ही स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर दिखाई देगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम और बड़े बड़े टॉपिक लाने वाले हैं और उन टॉपिक को सीख के आप बहुत कुछ भी हासिल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।